क्रिसमस की तैयारियां दुनिया में हो रही हैं, क्योंकि ये बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है दुनिया में, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू होती हैं। आज सवाल करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को मनाते हैं। यीशु मसीह के दिन की वजह से ये होता है। इस दिन हमारा मुनज्जी खुदावंद पैदा हुआ, जिसके लिए हम 25 दिसंबर को याद करते हैं और महीनों उसकी तैयारियां करते रहते हैं। आज सवाल है कि इस दिन को क्यों इतना मनाया, क्योंकि इस दिन खास काम हुआ, नजार का काम हुआ। खास काम हुआ कि हमारा मुनज्जी यीशु मसीह जमीन पर एक बच्चे की सूरत में उतरा। वो पहले से मौजूद था। खुदा का कलमा सब वसीला से बनी, यूहन्ना कहता है। सब चीजें उसी के वसीला से बनी। और यूहन्ना कहते इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, वही मुजस्सम होकर हमारे दरमियान उतरा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के टेका। ये सारी बातें वाज़िया हैं कि यीशु मसीह अज़ल से खुदा के पास खुदा का कलमा है। इस दिन की हम तैयारी और खुशियां क्यों मनाते हैं? क्योंकि वही मुनज्जी हमारे दरमियान उतरा, इंसानी सूरत में, इंसान का रूप लेकर हमारे दरमियान आया। इसलिए पूरी दुनिया के लोग इन बातों की खुशियां मनाते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो यीशु मसीह में नुमायां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो यीशु मसीह में नुमायां हैं जो दूसरे लोगों में नहीं हैं। उसकी पैदाइश, उसके मौजज़ात, उसकी तालीम, उसका मुर्दों में से जी उठना, उसका दोबारा कलीसिया को लेने के लिए आना, ये सारी बातें अजीब हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा मुनज्जी है, हमारा निजात दहिंदा। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो कलाम में लिखा है कि उस वक्त उसकी पैदाइश चरनी में हुई, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह ना थी। मरियम यूसुफ नाम लिखवाने के लिए कलम में आए और वहां पर सराय में उनके पास जगह ना थी, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश एक चरनी में हुई। उसी इलाका में लूका की इंजील के दूसरे बाब में 8वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। आमीन। आज इस बात पर गौर करेंगे
उन चरवाहों को जो डर गए थे उस नूर की तजल्ली की वजह से, फरिश्ता ने कहा, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और ये बिशारत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। बिशारत क्या है? कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी खुदावंद। आमीन। अब ये बिशारत कौन दे रहा है? ये खुदा का फरिश्ता दे रहा है। ये बिशारत सारी उम्मत के वास्ते होगी। और ये खुशी की खबर है। निजात फरिश्तों की नहीं हुई, निजात इंसानों की हुई है। फरिश्तों ने गुनाह किया, पहले फरिश्तों ने गुनाह किया, उनको माफी नहीं मिली, आज तक वो गुनाह की हालत में है, उनकी निजात नहीं हुई। इंसानों की निजात हुई है। और फरिश्ता खुशी की खबर दे रहा है, ये तुम्हारे लिए होगी कि आज तुम्हारा मुनज्जी पैदा हुआ है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, फरिश्तों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। खबर देने वाला कह रहा है ये बड़ी खुशी की खबर है। बिशारत देने वाला कहता है ये बड़ी खुशी की बिशारत है। लेकिन खुशी किन के लिए है? जिनकी निजात हुई है, जिनको निजात मिली है। निजात किसको मिली है? इंसानों को। फरिश्ता क्यों कह रहा है कि ये बड़ी खुशी की बिशारत है? क्योंकि वो इस बात को समझता है कि निजात मिलना बड़ी खुशी की बात है। वो जानता है कि निजात ये बड़ी खुशी की बात है। किसी का मुनज्जी पैदा हो, वो उनको निजात दे। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, निजात दहिंदा। मुनज्जी के मानी इस तरह के हैं कि जैसे कोई बंदा, कोई लड़का अपनी क्लास में फेल हो रहा हो और उसे पास करवाया जाए, और पास करवाने वाला उसका मुनज्जी है। हम बादशाही के लायक ना थे, लेकिन हमारा निजात दहिंदा हमें बादशाही के लायक बनाता है। आमीन। तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सारी वास्ते होगी, सारी उम्मत के वास्ते। इस लफ्ज को याद रखिए, निजात सिर्फ चंद एक मसीहियों के लिए नहीं है, सारी उम्मत के वास्ते होगी। इसमें सारे शामिल हैं। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में थी, उनको निजात मिली। मूसा उनके साथ था, उनको लीड करता था, लेकिन निजात देने वाला उनके आगे आगे चलता था। आमीन। आगे आगे चलता था। जहां पर उनको प्यास लगती उनके लिए पानी का इंतजाम करता, जहां भूख लगती खाने का इंतजाम करता, जहां बीमार होते शिफा का इंतजाम करता, और जहां धूप लगती उन पर साया करता, और जहां रात पड़ती अंधेरा होता वहां पर रोशनी करता। वो उनका निजात दहिंदा जो उनके आगे आगे चलता था, वो कौन था? अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि वो कौन था, वो 106 ज़बूर में इसको आप पढ़ सकते हैं। ज़बूर नंबर 106।
19वीं आयत से उन्होंने होरब में एक बछड़ा बनाया उन्होंने हुरम में एक बछड़ा बना लिया और डाली हुई मूरत को सजदा किया और ढाली हुई मूरत को उन्होंने सजदा किया। यो उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। इसलिए कि उन्होंने घास खाने वाले बैल को अपना खुदा मान लिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए थे। ज़बूर नवीस बताता है वो मुनज्जी खुदा था जो उनको निजात दे रहा था, वो मुनज्जी जो उनके आगे आगे चलता था। ज़बूर नवीस कहता है वो मुनज्जी खुदा, अपने मुनज्जी, अपने निजात देने वाले खुदा। इसका मानी है कि वो निजात देने वाला मुनज्जी उनके साथ था, जिसकी फरिश्ता खबर दे रहा है आज तुम्हारे शहर में वो पैदा हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बशारत है कि आज तुम्हारे शहर में, दाऊद के शहर में आज मुनज्जी पैदा हुआ है। जो बनी इस्राएल कौम के साथ साथ चलता था वो आज तुम्हारे बच्चे की सूरत में पैदा हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बशारत है और ये चंद आदमियों के लिए, चंद चरवाहों के लिए नहीं है, बल्कि ये सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी उम्मत के वास्ते, जिसमें हर कोई शामिल है। उम्मत का हर शख्स इसमें शामिल है। में यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम भी शामिल है। वो भी, उसको भी निजात की जरूरत है। और उसको कुछ लोग समझते हैं, कैथोलिक ख्याल ये है कि वो मरूसी गुनाह में नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, फरिश्ते ने उसे कहा तुझ पर फजल हुआ है। फजल की जरूरत सबको है। फरिश्ते ने कहा तुझ पर फजल हुआ है। तो कैथोलिक किस तरह पढ़ते हैं? पुरफजल। पुरफजल नहीं है, कहे तुझ पर फजल हुआ है। कलाम में इस तरह से लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो लूका की इंजील में लिखा हुआ है तुझ पर फजल हुआ है, फजल हुआ है। इस तरह से लिखा गया है, पुरफजल नहीं है। उस पर फजल हुआ था और ये फजल की जरूरत हर एक इंसान को है। और वही मुकद्दसा मरियम जब ये पैगाम लेकर आगे बढ़ती है तो बाइबल में लिखा है उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया के एक शहर में गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही सलाम अलिशबा ने मरियम को किया और मरियम का सलाम उसने सुना तो बाइबल में लिखा है बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और वो रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हो गई। तो फिर 46वें आयत में लिखा है फिर मरियम ने कहा, कोई आगे पढ़ दे 46वीं आयत पहले बाब की 46वीं आयत 46 वर्स। फिर मरियम ने कहा
कि मेरी जान खुदावंद की बुराई करती है मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। आमीन। आमीन। ये मुनज्जी उसका भी मुनज्जी है। कलाम में लिखा है ये मरियम का भी मुनज्जी है। उसने अपने मुंह से ये कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश है। उसकी रूह अपने मुनज्जी से खुश है, अपने निजात देने वाले से खुश है। आमीन। उसने यहां पर यह नहीं लिखा मेरी रूह मेरे बेटे की वजह से खुश है, बल्कि उसने कहा मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश है। साबित हुआ कि वो मुकद्दसा मरियम का भी निजात दहिंदा है, मरियम का भी मुनज्जी है। मरियम उसे अपना मुनज्जी मानती है और कहती है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है। अगर हम इस पर गौर करते हैं तो ये मुनज्जी खुदावंद लफ्ज जो है ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है। हमारी गुफ्तगू में और हमारी दुआओं में ये लफ्ज बहुत कम आता है। बहुत कम मैं सुनता हूं कि लोग अपनी दुआ में या अपनी गुफ्तगू में ये बोलें मेरा मुनज्जी खुदावंद। और बहुत सारे लफ्ज जो बाइबल में नहीं है वो मैंने बोलते हुए लोगों को सुना है। यीशु अल मसीह कहते हैं ये बाइबल का लफ्ज नहीं है। सैयदना पता नहीं क्या किस तरह के लफ्ज बोलते हैं, ये बाइबल के नहीं है, लेकिन तो भी लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं कि वो मेरा मुनज्जी खुदावंद है। क्यों ऐसा नहीं है? हम इस लफ्ज को क्यों इतना इस्तेमाल नहीं करते? एहसास नहीं है हमें इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। फरिश्ता इसको समझता है। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि आज तुम्हारे शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। मुकद्दसा मरियम कहती है मेरे मुनज्जी मेरी रूह से खुश है, मेरे मुनज्जी खुदा से मेरी रूह खुश है। मुझे मुनज्जी मिल गया है, मुझे निजात दहिंदा में। खुदा के इन बातों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें मुनज्जी मिला है, हमें निजात देने वाला मिला है, निजात दहिंदा हमें मिला है। तो हम आज खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हुए हैं। इस खुशी की खबर के बारे में फरिश्ता ने भी कहा यूसुफ से, जब वो छोड़ देने का अपनी बीवी को छोड़ देने का इरादा करता था, उसने कहा उसको अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है। और साथ ये भी कि जो उसका बेटा होगा वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, वो उनका मुनज्जी होगा, उनके गुनाहों से निजात मिलेगी उसके वसीला से। फिर ये बड़ी खास बात, जब सामने औरत यीशु मसीह से मिलती है और यीशु मसीह का कलाम सुनती है और खुदावंद ने उसकी जिंदगी, तो वो उसी वक्त अपने लोगों में गई, अपने शहर में गई, तो उसने कहा मुनज्जी मिल गया। जिसका इंतजार था मलाकी से लेकर 400 साल तक लोग उसका इंतजार करते रहे। कोई कलाम नहीं हुआ, कोई फरिश्ता नहीं बोला, कुछ नहीं, लेकिन लोग मुतवातिर इंतजार करते रहे, क्योंकि मुनज्जी की बात करता है, मुनज्जी के आने की बात करता है, इसलिए लोग मुंतजर थे। सामरी औरत ने कहा मैंने उसे देख लिया, हमारा मुनज्जी हमें मिल गया। तो उसके लोगों ने उसे कहा, जब आप यूहन्ना 4 बाब में 42वीं यूहन्ना की इंजील के 4 और बाब की, उस औरत से कहा, लोगों ने उस औरत से कहा
अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं ला रहे, क्योंकि हमने खुद सुन लिया हमने तो खुद अपने कानों से सुन लिया और जानते हैं और जान भी चुके फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी ये है। फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। उन्होंने मान लिया कि ये दुनिया का मुनज्जी है। आमीन। ये दुनिया का मुनज्जी है। उन्होंने कहा कि हम तेरी बातों से नहीं, तेरे कहने से नहीं, हमने खुद सुना, हमने खुद देखा और जान भी कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है जो हमारे सामने खड़ा है। उन्होंने उसे अपना मुनज्जी मान लिया। आमीन। हम अपने लफ्जों में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, हम इस पर गौर ही नहीं करते। अपनी दुआओं में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया करें, हमारा मुनज्जी खुदावंद के वसीला से। यह लफ्ज बड़ा खूबसूरत लफ्ज है जो फरिश्ते ने कहा, तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है और वो तुम्हारी निजात के लिए काम करने वाला है। ये बड़ी खुशी की बशारत थी तुम्हारे लिए। आज तुम्हारे लिए में खास काम हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है। फिलिपियों के 3 बाब में 20वीं आयत पढ़िए। 20वीं आयत। मगर हमारा ईमान आसमान पर है, हमारा ईमान आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हम हैं। एक मुनज्जी के इंतजार में हैं। ये भी मुंतजर हैं उस मुनज्जी के कि वो हमें आसमान पर लेके जाएगा। आमीन। अभी को गीत गा रहे थे आप, वो दिन के बारे में, रात के बारे में, कि वो दिन मुझे सही नहीं याद आ रहा क्या आप गा रहे थे गीत, लेकिन हाँ, रात बेचैनियां, दिन च भी कोई फायदा नहीं, लेकिन एक दिन हमारे लिए आने वाला है वो जिसमें आराम मिलेगा, जिसमें सुकून मिलेगा और इन सारी मुश्किलात से निजात मिलेगी। वो निजात देने वाला हमें फिर लेके जाएगा और इस दुनिया के दुखों से भी निजात देने वाला है। हमें गुनाहों से तो निजात मिल गई, लेकिन इस दुनिया के दिन और रात और इन मुश्किलात और मुसीबतों से भी निजात देने के लिए फिर से आ रहा है हमारा मुनज्जी खुदावंद। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है। तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। तो बाइबल ये बताती है कि ज़बूर नवीस भी कहता है कि वो अपने मुनज्जी को भूल गए जिसने उन्हें निजात दी। वो यीशु मसीह है जो उनके साथ चलता था और उनकी निगहबानी करता था। आमीन। हाँ, तो बड़ी ज़बूर में हमने पहले पढ़ा वाला, मैं उसको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे कि ये मुनज्जी खुदावंद का लफ्ज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबान पर इस्तेमाल करें और अपने दिल से इस बात की कदर करें, तभी आपको क्रिसमस मनाने की खुशियाँ आपकी दुबाला होंगी। आप सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं बल्कि अपने मुनज्जी खुदा के लिए खुश हों। और पालूस इस लफ्ज़ को बड़ा इस्तेमाल करता है। पहले तिमोथियुस में पहले बाब की पहली आयत में, पहला तिमोथियुस पहले बाब की पहली आयत, जी, हमारे मुनज्जी खुदा, और पालूस उसका तारफ यूं करवाता है, हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से, और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से, मसीह यीशु का रसूल मैं है। उसका रसूल हूँ। अपना तारफ मुनज्जी के हवाले से करवाता है कि मैं मुनज्जी का रसूल हूँ, जिसने मुझे निजात दी है, मैं उसी मुनज्जी का रसूल हूँ। फिर आप इसको आप पढ़ते हैं दूसरे बाब की 30वीं आयत को, इसी तिमोथियुस के खत के दूसरे बाब की 30वीं आयत को, 2-3,
یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ اپنے منجی خدا کی بات کرتا ہے کہ ہمارے منجی خدا کے سامنے یہ بات عمدہ اور پسندیدہ۔ دوسرے تیموتھیوس میں پہلے باب کی 9ویں آیت بھی پڑھیے۔ جی، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا۔ وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اپنے خاص ارادہ سے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ ازل سے ہوا، شروع سے ہوا، اس فضل کی وجہ سے اپنے نجات دہندہ کی بات کرتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ بار بار اس لفظ کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے منجی اپنے خطوط میں اپنے منجی کی بات کرتا ہے۔ تیتس میں بھی وہ بھی پالوس رسول کے خط ہے، تیتس کے نام، اس میں پہلے باب کی 30 آیت میں اور اس نے مناسب وقت پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم ہمارے کے مطابق منجی خدا کے میرے سپرد ہوا۔ ہاں، اپنے منجی خدا کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آپ اس کو اسی خط کے دوسرے باب کی 10ویں آیت پڑھیے، تیتس میں دوسرے باب کی 10ویں آیت۔ چوری چلاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو۔ تمہارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو، گناہ نہ کریں، چوری چکاری نہ کریں، پھر تمہارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ملتی ہے۔ پھر تیسرے باب کی 4 آیت بھی پڑھیے اسی کی۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، اس نے ہمیں نجات بخشی، مگر راست بازی کے کاموں کے ثواب سے نہیں راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، جو ہم نے خود کیے تھے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ ہمیں سے۔ روح القدس کی وجہ سے، نئی پیدائش کی وجہ سے جو ہمیں منجی کی طرف سے ملتی ہے، اس سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ یہودا کے خط کے 25ویں آیت میں بھی پڑھیے۔ یہودا بھی اپنے خط میں اس لفظ کو بیان کرتا ہے، اور یہودا کا عام خط اس کا پہلا ایک ہی باب ہے، اس کی 25ویں آیت پڑھیے، آخری آیت ہے یہ۔ اس خدائے واحد کا وہ خدائے واحد کا ذکر کر، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند مسیح یسوع کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور اب تلابات رہے۔ آمین آمین۔ ہمارے منجی خدا، اس کا جلال، اس کا ذکر کرتا ہے، وہ ابد تک قائم رہے۔ یقیناً ہمارا منجی، ہمیں نجات دینے والا، آج بھی زمین پر کام کرتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے اس لفظ کو، جو میں نے بار بار کئی حوالے دے کر آپ کو بتایا کہ اس لفظ کو وہ استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے سامنے یہ لفظ بڑا قیمتی تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لفظ ہمارے لیے بار بار دہرانا کہ ہمارا منجی خداوند۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ اپنی دعاؤں میں، اپنی گفتگو میں منجی خداوند لفظ کو استعمال کیا کر۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ یہ وہی کہہ سکتے جن کو نجات کا تجربہ ہو اور وہ اپنی نجات سے خوش ہوں۔ مقدسہ مریم اس طرح استعمال کرتی، میری روح میرے منجی خداوند کے لیے خوش ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ جب یسوع مسیح نے زکئی نام شخص کو درخت سے اتارا تو اس نے اس کے گھر میں گیا، تو وہاں پر اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تو پھر یسوع مسیح نے کہا
इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मुनज्जी का काम है कि वो खोए हुओं को ढूंढता है और उनको निजात देता है। इसलिए तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। अगर कोई पूछे कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं तो ये बताना कि हमारा मुनज्जी पैदा हुआ है, इसकी खुशियां करते हैं, उसको याद करें, बार बार याद करते हैं कि हमारा। और ये साल बसाल याद नहीं करना बल्कि हर रोज़ अपने लफ्ज़ों में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें, हमारा मुनज्जी खुदावंद जिसने हमें उस दिन पैदा हुआ है। आमीन।